रानी साहिबा, आपको ये कदम उठाना ही होगा। मारिए अपने पति को रानी साहिबा, मारिए। रानी साहिबा, आप हमें मारना चाहती हैं? हमें? अपने पति को? ऐसे शैतान पति को अगर 1000 बार भी मारने का मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे राजा साहब। क्यों किया था आपने ऐसा महाराज? क्यों? ये है रानी सुमित्रा, जिसने अपने ही पति राजा सुखचंद की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर क्यों मारा रानी ने राजा को? आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था राजा से? तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी के पिछले मोड़ पर। राजा सुखचंद पान नगर में अपने बड़े से राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के साथ रहता है। राजा सुखचंद इस राज्य का राजा है। महाराज, हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए, फिर हम अब तक संतान के बारे में कोई विचार क्यों नहीं कर रहे? ओहो, अब हम क्या बताएं रानी साहिबा को कि हम खुद ही संतान पैदा ही नहीं करना चाहते। अगर हम पिता बन गए तो हमारी ये जवानी चली जाएगी, और हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारी जवानी जाए और हम बूढ़े हो जाएं। हमने आपसे कुछ पूछा महाराज? अब रानी साहिबा, अभी हमें भला संतान की क्या ही आवश्यकता है? जब हमें संतान की जरूरत होगी तो हम इसके बारे में विचार करेंगे, है ना? चलिए, अच्छा हम चलते हैं, हमें एक जरूरी पंचायत में जाना है। राजा कमरे से बाहर चला जाता है। आखिर महाराज संतान क्यों नहीं होने दे रहे? जब भी हम उनसे इस विषय पर बात करते हैं तो वो हमेशा हमारी बात को टालकर चले जाते हैं। न जाने क्या चल रहा है महाराज के दिमाग में। राजा सुखचंद बहुत ही घमंडी राजा है। राजा चाहता है कि वो हमेशा जवान रहे। वो ये कभी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए। और किसी ने उससे कहा था कि अगर संतान हो जाती है तो इंसान खुद ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए राजा कभी अपनी संतान नहीं होने दे रहा था। इधर राजा अपने मंत्री के साथ महल के बाहर अपनी बग्गी के पास खड़ा था। मंत्री जी, आपने पता किया क्या उस तांत्रिक के बारे में? जी महाराज, वो तांत्रिक पहाड़ी इलाके में रहते हैं। तो फिर पहाड़ी इलाके पर हमारे चलने की व्यवस्था कीजिए मंत्री जी। हम अभी और इसी समय उन तांत्रिक से मिलना चाहते हैं। जी महाराज। जवानी हमेशा कायम रखने के लिए राजा हर तरह के नुस्खे आजमाता था। तभी वो मंत्री के साथ दूर एक पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा के पास आता है। प्रणाम बाबा। बाबा, हमने सुना है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। जी राजा साहब, बताइए आप क्या समस्या लेकर आए हैं? बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी ये जवानी हमेशा कायम रहे, हम कभी बूढ़े ही ना हो पाएं। क्या आपके पास में ऐसी कोई दवा या चमत्कारी वस्तु है क्या, जिससे हम हमेशा जवान बने रह सकें? ये सुनकर बाबा हंसने लगते हैं। राजा साहब, इस संसार में कोई भी ऐसी दवा, कोई भी तंत्र या वस्तु नहीं है जो किसी को हमेशा जवान रख सके। हर जानदार चीज बच्चे से जवान और जवानी से बूढ़ी होती है। अरे तो कोई तो ऐसा तंत्र मंत्र होगा ना बाबा? नहीं महाराज, अगर ऐसा कोई तंत्र मंत्र होता तो इस संसार में आज हर कोई जवान ही रहता। कोई भी बुढ़ापे के दर्द को क्यों अपनाता? ये सुनकर राजा दुखी होकर वापस अपने नगर चला आता है। हर कोशिश, हर संघर्ष, हर तलाश हमारी नाकाम साबित होती जा रही है मंत्री जी। न जाने कब मिलेगा हमें वो मंत्र जो हमेशा जवानी कायम रख सके। महाराज, मुझे तो लगता है कि बाबा जी वैसे ठीक ही कह रहे थे। ऐसा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता जो जवानी बनाए रख सके। आप इस विषय पर सोचना छोड़ दीजिए महाराज। राजा सुखचंद को बस एक ही रास्ता पाना था।
और वो था हमेशा जवानी कायम रखने का। और वो हमेशा इसी रास्ते को पाने के चक्कर में लगा रहता था। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन राजा अपने महल के बाहर आता है और बग्गी में बैठ जाता है। हाँ, न जाने कब हमें हमारी मंजिल मिलेगी। सैनिक, जंगल की ओर चलिए। राजा बग्गी में सवार होकर दूर एक जंगल में आता है। सैनिक, अब तुम महल जाओ। महाराज, किंतु मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम हमारी चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जाओ। सैनिक बग्गी वहीं छोड़कर पैदल वहां से चला जाता है। तभी राजा पैदल चलते हुए दूर एक कुएं के पास आकर बैठ जाता है और कुआं सूखा और काफी पुराना था। ओहो, ये कुआं तो कितना गहरा और पुराना है। राजा वहीं बैठकर मन ही मन सोचने लगता है। पता नहीं हमें कब वो राज मिलेगा जिस राज से हम हमेशा जवान रह सकें। तभी उस कुएं के अंदर से रोशनी निकलने लगती है। अरे, इस कुएं के अंदर से ये रोशनी कैसे निकल रही है? तभी उस रोशनी के अंदर से एक नीला जिन बाहर निकल आता है। उस जिन को देखकर राजा के होश उड़ जाते हैं। हाँ, ये कौन है? जिन राजा को देखने लगता है। इंसान, वो भी यहाँ? कौन हो तुम? मैं एक जादुई जिन्न हूँ। और अब मैं तुम्हें अपनी जादुई नगरी में ले जाकर हमेशा के लिए वहां का निवासी बना दूंगा। जादुई जिन? इसका मतलब ये जिन हमारी सहायता कर सकता है। जादुई जिन, देखो भाई, हमें कुछ मत करना। हम इस राज्य के राजा हैं। अगर तुम हमारा एक कार्य करोगे तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। बस हमारा एक कार्य कर दो। जो मैं कहूंगा तू वो करेगा? हाँ हाँ जादुई जिन। बता, क्या काम है तेरा? हमें ऐसा राज चाहिए जिससे हम हमेशा जवान रह सकें और हमें कभी बुढ़ापा ना आए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई राज है? हाँ, मेरी जादुई नगरी में एक पेड़ है जिसके फल खाने से इंसान हमेशा के लिए जवान रहता है। अगर कोई उस फल को हमेशा खाता रहेगा तो उसे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। ये सुनकर राजा खुशी से पागल हो जाता है। हाँ, सच में? तो हमें उस जादुई पेड़ के पास ले चलिए ना जादुई जिन। हम उस पेड़ के फल खाकर अपने आप को जवान रखना चाहते हैं। हाँ, जरूर ले चलूंगा, पर उसके लिए तुम्हें रोज 2 इंसानों को यहाँ लेकर आना होगा और फिर मैं उन्हें अपनी नगरी में ले जाकर वहां का निवासी बनाता जाऊंगा, क्योंकि मेरी जादुई नगरी में सभी निवासी खत्म हो चुके हैं और मैं इस कुएं के इलाके से बाहर नहीं जा सकता। पर कोई बात नहीं, हमें अपना सपना पूरा करने के लिए इस कार्य को तो करना ही होगा। हाँ, ठीक है जादुई जिन। हम तुम्हें रोज 2 इंसान लाकर देंगे और बदले में तुम हमें रोज वो जादुई फल खाने के लिए दोगे, ठीक है? राजा खुशी खुशी अपनी बग्गी में बैठकर अपने नगर आता है। हाँ, आखिर हमें जवानी कायम रखने का राज मिल ही गया। अब हमें इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना है। हम सबसे छुपकर हर रोज नगर के 2 निवासियों को अपने साथ उस जादुई जिन के पास ले जाएंगे और उससे रोज जवानी कायम रखने वाला फल लेकर खाते जाएंगे। तभी राजा नगर के 2 निवासियों को बुलाता है। जी महाराज। देखो, हमें तुम दोनों से एक जरूरी कार्य है। हमारे साथ चलिए। राजा दोनों को बग्गी में लेकर
जंगल में उसी कुएं के पास आता है। महाराज, आप हमें इस जंगल में क्यों लेकर आए हैं? कहाँ हो जादुई जिन? देखो मैं आ गया। तभी कुएं के अंदर से वो जादुई जिन्न बाहर निकल आता है। ये कौन है? ये कौन है? जादुई जिन, ये रहे दो इंसान। वाह राजा वाह, आज तूने मुझे खुश कर दिया। तभी जादुई जिन राजा और उन दोनों आदमियों को लेकर उस सूखे कुएं के अंदर चला जाता है। तभी चारों एक सुनहरी जादुई नगरी में आ जाते हैं, जहाँ के हर पेड़, हर चीज सोने और हीरे की थी। ओह, इतना सारा खजाना! ये कौन सी जगह है? ये मेरी जादुई नगरी है। तभी जादुई जिन उन दोनों आदमियों को अपनी शक्ति से सोने के आदमी बना देता है और वो दोनों सोने के आदमी बनकर उस नगरी में घूमने लगते हैं। ओह, ये कैसे फल हैं? ऐसे फल तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ, तो यही वो जादुई फल है राजा, जिन्हें खाने के बाद इंसान हमेशा जवान रहता है। लो। अरे वाह, ये फल तो काफी मीठा है। हाँ, अब तू जा राजा, और कल फिर दो इंसानों को लेकर यहाँ पे आना, और बदले में मैं तुम्हें फल देता जाऊंगा। राजा कुएं से बाहर आ जाता है। हाँ, आखिर हमने वो जादुई फल खा ही लिए। राजा अपने नगर, अपने महल में आता है। क्या हुआ महाराज, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सही कहा रानी साहिबा आपने, आज हम सचमुच में बहुत खुश हैं। अपनी इस खुशी का राज हमें नहीं बताएंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, सही समय आने पर हम आपको अवश्य बताएंगे। अगले दिन राजा फिर से सबसे छुपकर दो लोगों को उस जादुई जिन्न के पास ले जाता है और उन्हें जादुई जिन्न के हवाले करके उस जादुई नगरी में लगे उस पेड़ से फल तोड़कर खाने लगता है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजा ने अब तक आधे नगरवासियों को उस जादुई जिन्न के हवाले कर दिया था। अब रोज रोज नगरवासियों के लापता होने पर बाकी के नगर के निवासी बेहद परेशान होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोग कहाँ लापता हो जा रहे हैं, और जादुई फल खाने से राजा दिन प्रतिदिन और जवान होता जा रहा था। एक शाम, ये कैसे संभव है महाराज, हम भी परेशान हैं। पता नहीं हर दिन नगर से लोग लापता कैसे होते जा रहे हैं। अब तक आधे नगरवासी लापता हो चुके हैं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लोगों को अगवा कर रहा है? हो सकता है रानी साहिबा, पर लोगों को अगवा कौन कर रहा है, ये कैसे पता करें? फल खाने से राजा की जवानी काफी झलक रही थी। वो पहले से भी और ज्यादा जवान दिख रहा था। तभी नगर के एक लड़के पीयूष की नजर राजा पर पड़ती है। महाराज तो कितने जवान दिख रहे हैं। पहले तो ये इतने जवान नहीं दिखते थे, फिर अचानक से इनकी इतनी जवानी कैसे चमक रही है। तुम लोग चिंता मत करो, हम इस विषय पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाते हैं। ठीक है, जाओ। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री जी, आज से आप सेनापति के साथ मिलकर नगर में पहरेदारी कीजिए और अगवा करने वालों का पता लगाइए कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को अगवा कर रहे हैं। जी महाराज। तभी राजा अपने कमरे में आता है। हाँ, अब तो सारे नगरवासी चौकन्ने हो चुके हैं। हमें बड़ी चालाकी से अपने काम को अंजाम देना होगा। किसी को इस खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन दोपहर में राजा अकेला बग्गी में बैठकर सड़क से जा रहा था।
तभी वो दो आदमियों को अपनी बग्गी में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो पीयूष राजा के साथ बग्गी में दो आदमियों को देख लेता है। ये राजा साहब के साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं? पीयूष राजा की बग्गी का पीछा करने लगता है। थोड़े समय बाद राजा जंगल में उसी जादुई कुएं के पास आता है। पीयूष एक पेड़ के पीछे छुपकर तीनों को देख रहा था। तभी वहाँ जादुई जिन्न प्रकट होता है। अरे ये क्या है? तभी कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और जादुई जिन्न सबको लेकर उस रोशनी के अंदर चला जाता है। ये कैसा चक्रव्यूह है? मुझे पता लगाना ही होगा। तभी रोशनी के गायब होने से पहले ही पीयूष तेजी से उस कुएं के अंदर रोशनी में कूद जाता है और वो भी सीधे उस जादुई नगरी में आ जाता है, जहां सामने जादुई जिन्न उन दोनों को सोने के आदमी बना देता है और राजा को वो फल देकर उससे बातें करने लगता है। पीयूष दोनों की सारी बातें सुन रहा था। ओह, इसका मतलब राजा साहब खुद को जवान रखने के लिए नगर के निवासियों को इस मौत की दुनिया में लेकर आते जा रहे हैं। हाँ, राजा साहब तो हम सबके साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। थोड़े समय बाद राजा उस पेड़ से एक फल खाकर सामने एक दरवाजे के अंदर से अपनी दुनिया में चला जाता है और वो जिन्न भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी पीयूष सामने दीपक के पास आता है, जो अब सोने का बन चुका था। ए दीपक, ये क्या हो गया है तुझको? तुम सब सोने के कैसे बन गए? दीपक पीयूष की एक नहीं सुन रहा था। वो खामोश खड़ा उस पेड़ को घूरे जा रहा था। ये दीपक मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? ओह, राजा इस जादुई फल की वजह से लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा रहा है ना। अब मैं इस जादुई फल के पेड़ को ही काट देता हूँ। हाँ। तभी पीयूष उस जादुई पेड़ के सारे फल तोड़ देता है और उस पेड़ को तोड़कर उसे जला देता है और जादुई फल लेकर उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जिस दरवाजे से राजा गया था। पहले इन फलों को अपने घर ले जाकर रख देता हूँ, फिर राजा की सारी करतूत लोगों को बताता हूँ। पीयूष वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा फिर से दो आदमियों को लेकर उस जादुई नगरी में आता है और जादुई जिन्न उन आदमियों को सोने का बना देता है, जिसके बाद ये दोनों भी बाकी लोगों की तरह उस नगरी में घूमने लगते हैं। हैं? ये जादुई फलों का पेड़ कहाँ गया? यही तो था वो। सामने वो पेड़ नहीं था, उसे पीयूष ने जला दिया था। हैं? कहाँ गया वो पेड़? अब तक तो यहीं पे था वो। कहीं इन लोगों ने उस पेड़ को तोड़ तो नहीं दिया? नहीं, ये सब तो मेरे वश में है। ये वही करते हैं जो मैं चाहता हूँ। लगता है कोई मेरी इस नगरी में आया था और उसी ने इस पेड़ को तोड़कर जलाया है। हाँ, तो अब हम उस फल को कैसे खाएंगे? यहाँ कोई दूसरा पेड़ भी तो होगा ना? नहीं राजा, इस पूरी नगरी में वो केवल एक ही पेड़ था और मैं उसे दोबारा बना या उगा भी नहीं सकता। वो जादुई पेड़ इस पूरी नगरी में और कहीं नहीं है। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या? इधर पीयूष सारे नगर वासियों के साथ राजा के महल में रानी के पास आता है और सबको अपनी आंखों देखी कानों सुनी सारी बात, सारा हाल सुनाता है। उसकी बातें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना पीयूष? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ रानी साहिबा। राजा साहब उस जादुई जिन के साथ मिलकर लोगों को उस जिन के कैद में डालते जा रहे हैं। हाँ, तभी लोग अचानक से नगर से लापता होते जा रहे हैं। रानी साहिबा ये सच बोल रहा है, क्योंकि महाराज हमेशा जवान रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको इस बारे में कोई खबर नहीं है,
पर महाराज सालों से जवान रहने के नुस्खे आजमाते जा रहे थे। मंत्री रानी को सारी बात बताने लगता है। इधर राजा उस जिन्न के पास खड़ा था। जादुई जिन, अब तो तुम्हारे पास जवानी कायम रखने वाला वो फलों का पेड़ तो है नहीं, इसीलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं और दोबारा यहाँ हम कभी नहीं आएंगे। राजा वहाँ से जाने लगता है। तभी जादुई जिन अपनी शक्ति से राजा को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। हाँ, ये सलाखें कहाँ से आ गईं? अब हमें बाहर निकालो जादुई जिन। ऐसे कैसे निकाल दें राजा? अगर तू चला गया तो अब मुझे इंसान नहीं मिल पाएंगे। अब मैं इन सारे लोगों को खाऊंगा और जब ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे उसके बाद तो मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर जादुई जिन वहाँ से गायब हो जाता है। पिंजरे में राजा के पास बढ़िया खाना पानी सब आ जाता है। अरे ये कहाँ फंस गए हम? अरे कोई है? अरे कोई हमें बचाओ! अरे कोई है क्या? कोई है? इधर रानी और सब महल में थे। तभी मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर महल में आता है तो रानी उन्हें सारी बात बताती है। बाबा, अब आप ही हमें उस जादुई जिन्न के कहर से छुटकारा दिला सकते हैं। तभी रानी, नगरवासी सब लोग बाबा के साथ उस जंगल में उस जादुई कुएं के पास जाते हैं। हाँ हाँ, यही है वो जादुई कुआं बाबा। इसी के अंदर इस जिन की जादुई नगरी है। बाबा, उस जादुई जिन और उसकी जादुई नगरी को नष्ट कर दीजिए। रानी साहिबा, उस जादुई नगरी में राजा साहब भी हैं। अगर हमने अपनी शक्ति से उस जादुई नगरी और उस जिन्न को नष्ट किया तो राजा साहब का भी अंत हो जाएगा। जिसे इंसानों की जान की कद्र नहीं, ऐसे इंसान का इस संसार में जीवित रहना ठीक नहीं है बाबा। हमें कोई परवाह नहीं, आप अपना कार्य कीजिए। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस जिन्न की पूरी जादुई नगरी का सर्वनाश कर देते हैं और उस जिन्न को अपनी शक्ति से काफी घायल कर देते हैं। तभी वो जादुई जिन्न राजा के साथ उस कुएं से बाहर आता है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं इस राजा का सर्वनाश कर दूंगा। चले जाओ। तभी जिन्न राजा के शरीर में घुस जाता है। रानी साहिबा, अब आप ही राजा साहब और इस जादुई जिन्न का अंत कीजिए। बाबा रानी को एक शक्तिशाली तीर देते हैं। ये आप क्या कर रही रानी साहिबा? हम आपके पति हैं। हाँ, हमने सोचा था हमारे महाराज गरीबों के हमदर्द हैं, अपने राज्य के निवासियों से प्रेम करते हैं, पर हम गलत थे महाराज। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे। आपको अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे गद्दार राजा को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। तभी रानी उस तीर से राजा के सीने पर वार करती है, जिसके बाद वहाँ तेज रोशनी होती है और राजा और उस जादुई जिन्न का अंत हो जाता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर रानी खूब रोने लगती है। हमें पता है रानी साहिबा कि ये पल आपके लिए बहुत ही दर्दनुमा पल है, पर आज आपने जो किया है ना, ये एक सच्ची रानी ही कर सकती है। हमें आप पर नाज है रानी साहिबा, नाज है। रानी सुमित्रा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। रानी सुमित्रा की अच्छाई देखकर सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तो इसी तरह एक रानी ने अपने ही राजा का अंत करके अपनी प्रजा के निवासियों को बचाया। उसके बाद रानी सुमित्रा अकेली पूरे राज्य पर राज करने लगी और राज्य के निवासियों के हर सुख दुख की साथी बनकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। पूनम एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका चेहरा मासूमियत और खुशियों से भरा हुआ था। जब उसकी मुलाकात अरविंद से हुई तो उनका प्यार तेजी से पंख फैलाने लगा। अरविंद वर्मा
एक अमीर और संस्कारी परिवार का बड़ा बेटा था। जब दोनों की शादी तय हुई तो पूरा गांव खुश था, लेकिन किसी को भी इस शादी की सच्चाई का अंदाजा नहीं था, खासकर पूनम को। जब पूनम वर्मा परिवार में बहू बनकर आई तो उसे स्वागत तो खूब मिला, लेकिन एक अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। अरविंद के माता पिता, मामा मामी और दादी के चेहरे पर एक हल्का सा डर था, जैसे वो लोग कुछ छिपा रहे हों। पूनम ने सोचा, शायद ये सब परिवार की परंपरा का हिस्सा होगा, लेकिन ये सब घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ऐसी क्या बात हो सकती है? लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने वाला था कि ये परंपरा कुछ और ही थी। वर्मा परिवार में 2 दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन चौथे दिन एक अनजानी घबराहट और डर फैलने लगता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पूनम के दिल में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चौथे दिन की सुबह उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे साए घूमे और कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि घर की दीवारें खुद से कुछ कह रही थी। चौथे दिन पूनम ने अरविंद से डरते डरते पूछा, क्या ये सच है कि इस परिवार की हर बहू को सिर्फ 4 दिन ही मिलते हैं? अरविंद के चेहरे पर अचानक एक डर छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ पूनम, ये सच है। हमारे परिवार में हर बहू की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है, फिर वो गायब हो जाती है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? किसने कुछ कहा क्या तुम्हें? मैंने माँ और बाबा की बातें सुन ली थी। जब वो आज सुबह मेरा नाम लेकर कुछ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हर बहू की तरह मेरी भी ये आखिरी रात है इस घर में। क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? आपके परिवार ने मुझे पहले ये सच क्यों नहीं बताया? मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्या मिला आपको ये सब करके? मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो पूनम, हम मजबूर थे। अरविंद जोर से रोने लगा। अरविंद ने धीरे से आगे बताया, ये हमारी परिवार की बुरी किस्मत है। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने एक काले जादू से सौदा किया था, एक खतरनाक आत्मा से, और इस सौदे के बाद से हर पहली बहू को 4 दिन के बाद अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिस किसी ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, हर बार वो नाकामयाब रही है। लेकिन इस बार हम लड़ेंगे, तुम डरो मत। पूनम चौंक गई। वो बुरी तरह से डर रही थी। ये क्या हो रहा था? क्या सचमुच उसे भी इसी किस्मत का शिकार होना पड़ेगा? लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा साहस था जो उसे डर से कहीं ज्यादा ताकत दे रहा था। क्या वो इस काले जादू का सामना कर पाएगी? शाम को जब सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, पूनम ने अरविंद की दादी की पुरानी डायरी खोज निकाली। उसने पढ़ना शुरू किया और जल्द ही एक खौफनाक सच सामने आया। डायरी में लिखा था कि वर्मा परिवार के एक पूर्वज ने एक काले जादूगर से अपनी जान बचाने के लिए सौदा किया था। इस सौदे के बाद परिवार की हर बहू को 4 दिन के बाद आत्मा का शिकार बनना पड़ता था और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पूनम ने इस श्राप को तोड़ने का फैसला किया। वो समझ चुकी थी कि अगर वो इस आत्मा का सामना नहीं करेगी तो उसका और अरविंद का प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने अरविंद से कहा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, हम इसे खत्म करेंगे। आप मेरे साथ हैं ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले इसका तोड़ ढूंढना होगा और हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी कुछ करना होगा। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, भगवान। बचपन से मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरे भगवान थे। आज भी मेरी जान वही बचाएंगे, आप देखना। अब पूनम और अरविंद ने एक साथ मिलकर इस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। वे मंदिर की ओर बढ़े। ये मंदिर घने जंगल में था, जहाँ किसी ने भी बहुत समय से कदम नहीं रखा था। हम जा कहाँ रहे हैं पूनम? ये वो मंदिर है जिसके बारे में आपकी दादी ने अपनी डायरी में लिखा था। एक बड़े गुरुजी ने उन्हें ये तोड़ बताया था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं ये करके रहूंगी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में एक भयावह साया उभरा। वो आत्मा जो किसी ने कभी नहीं देखी थी, अचानक सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खून की लाल चमक थी।
आत्मा ने धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम एक मामूली इंसान हो और मैं अंधेरे की रानी। चलो, तुम्हारी बलि का वक्त हो गया है, चलो मेरे साथ। लेकिन पूनम ने डरते हुए भी साहस जुटाया और बोली, हम तुम्हें हराएंगे, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। ये श्राप आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आत्मा ने अरविंद और पूनम पर हमला कर दिया। वो जितना बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्मा की शक्तियां बहुत ज्यादा थी। दोनों खून से लथपथ थे। तभी अरविंद की दादी सामने आई, हाथ में एक पुराना चांदी का भाला लेकर। वो बोली, ये भाला उस आत्मा को नष्ट करने की ताकत रखता है, लेकिन हमें इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। दादी, आप यहाँ? पूनम का साहस देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। मैं मंदिर के अंदर से ये भाला ले आई हूँ। इसी से हम आत्मा को हरा सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। क्या मतलब दादी? हमें क्या करना होगा? तुम्हें नहीं, जो करना है अब पूनम करेगी। इस श्राप का एक ही तोड़ है कि अगर पूनम ये जादुई भाला को खून से रंग दे। लेकिन किसके खून से दादी? हमारे वंश के आदमी के खून से। इसका मतलब अरविंद? हाँ, यही तो सबसे बड़ी दुविधा थी बेटा। तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी ही होगी। मैं तैयार हूँ। मेरी वजह से पूनम आज इस खतरे में है और मैं ही उसे इस खतरे से बाहर निकालूंगा। अरविंद के जिद करने पर पूनम ने घबराते हुए उसके पेट पर भाले से वार कर दिया और भाला चमकने लगा। पूनम और अरविंद ने गुस्से से एक ही वार में आत्मा के टुकड़े कर दिए और उसके मरते ही अरविंद अपने आप ठीक हो गया। बेटा, ये तुम दोनों की परीक्षा थी। तुम्हारे साहस और प्यार के आगे सब हार गया। और देखो, अब सब ठीक हो गया है। अब कोई बहू 4 दिन में नहीं मरेगी। पूनम और अरविंद ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती। वर्मा परिवार का काला श्राप अब खत्म हो चुका था और अब पूरा परिवार खुशी से भर गया था। पूनम ने साबित किया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी अंधेरा, कोई भी श्राप कभी हमें हरा नहीं सकता।